नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि टीवी चैनल पर बहुत सारी जगह पर ये चर्चाएं चल रही हैं कि वक्फ संशोधन बिल क्या है। बहुत सारे लोग इसको लेकर भ्रम में हैं और तरह तरह के सवाल आपके मन में जगह कर रहे होंगे। आज ये वीडियो उन सवालों का जवाब देने वाला है। इस वक्फ बोर्ड जो बिल है उसको लेकर विपक्ष जो है और भारत सरकार जो है वो आमने सामने है। तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। अब जानते हैं आपके मन के सवालों की बात कि आपके मन में इसको लेकर आखिर क्या क्या सवाल हो सकते हैं। जैसे कि ये विवाद अब भारत में पूरी तरह से चर्चाओं में है। आप सोच सकते हैं कि वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं और देश में कितने वक्फ बोर्ड हैं, किस कानून के तहत इनका गठन किया गया था, बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। ऐसे ही वगैरह वगैरह ढेरों सवाल आपके दिल और दिमाग में होंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से कोशिश करूंगा कि आपके एक एक सवाल का इस वीडियो में आंसर दे सकूं। पहला सवाल है कि आखिर वक्फ होता क्या है। आपने वक्फ एक शब्द सुना होगा, उर्दू का ये शब्द है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि ये शब्द क्या होता है। इसको पहले जानना जरूरी है इस टॉपिक पर बात करने के लिए। देखिए, वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ है खुदा के नाम पर अर्पित की गई वस्तु या परोपकार और पुण्य कमाने के लिए दिया गया धन। इस धन में चल अचल संपत्ति दोनों प्रकार की संपत्तियां हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित हो जाने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती है, यानी कि उसको किसी और को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता जब वो एक बार वक्फ की संपत्ति हो जाती है। चलिए, ये तो था वक्फ शब्द का अर्थ। अब जानते हैं वक्फ बोर्ड को कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या होता है। ये आपका दूसरा सवाल हो सकता है। देखिए, देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट का काम जो होता है वो वक्फ बोर्ड ही करते हैं। इसके अलावा भी इनके कई सारे काम होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये कानूनी इकाई है और प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है, भले ही वो राज्य केंद्र शासित हो या फिर कोई परमानेंट राज्य हो, दोनों में वक्फ बोर्ड होते हैं। इसमें क्या होता है कि वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। बोर्ड संपत्तियों का पंजीकरण, मैनेजमेंट और संरक्षण करता है। ये काम वक्फ बोर्ड के हैं कि वो संपत्तियों का पंजीकरण करेगा, मैनेजमेंट करेगा और उनका संरक्षण करेगा। राज्यों में बोर्ड का नेतृत्व वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष करता है, यानी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हर स्टेट में है जो वक्फ बोर्ड का नेतृत्व करता है। चलिए, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हो सकता है कि वक्फ बोर्ड के सदस्य आखिर होते कौन कौन हैं। इसमें मुस्लिम विधायक, सांसद, राज्य बार काउंसिल के सदस्य, इस्लामी विद्वान और वक्फ के मुतवल्ली को शामिल किया जाता है। वक्फ बोर्ड को मुकदमा करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। चलिए, अब हम जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के काम क्या क्या हैं। वक्फ बोर्ड को जाना, पहले आपने वक्फ को जाना, फिर वक्फ बोर्ड को जाना, फिर वक्फ बोर्ड के कार्य जाने, फिर आपने जाना कि वक्फ बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं। अब जानते हैं कि इसके काम क्या क्या हैं। कुछ कामों को मैंने आपको पहले बता दिया है कि वक्फ की संपत्ति का संरक्षण करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, पर कुछ काम और अलग भी हैं जो सोशल वर्क हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे सोशल वर्कों में शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरे का निर्माण और रखरखाव करना वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। वक्फ बोर्ड ये काम भी करता है। चलिए, अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। ये वो सवाल है जो देश के हर नागरिक के दिल और दिमाग में है। वो इस सवाल का उत्तर जानना चाहता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने इसके बारे में खुलकर बोला है और कहा है। दरअसल देश के वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। 2019 में यह ज़मीन 4 लाख एकड़ थी। इन ज़मीनों में ज़्यादातर मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान शामिल हैं। वक्फ बोर्ड की अनुमानित संपत्ति की बात की जाए तो ये करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। और देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये मैंने वक्फ बोर्ड की संख्या भी आपको बता दी, टोटल 32 हैं। यदि समूचे देश की बात की जाए तो रेलवे और रक्षा विभाग के बाद, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, रेलवे और रक्षा विभाग के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। चलिए, अब जैसे विवाद चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, इससे पहले भी काफ़ी विवाद रहे हैं, उन विवादों को भी जान लेते हैं। पहला विवाद 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए हुए
थिरुचिदरई गांव पर वक्फ होने का दावा ठोक दिया था। इसके बाद दूसरा किस्सा, दूसरा विवाद बेंगलुरु का ईदगाह मैदान है। इस विवाद पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु का जो ईदगाह मैदान है वो एक वक्फ संपत्ति है। इसके बाद तीसरा मामला, सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। इसमें लोगों के तर्क भी हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि मुगल काल में इसे सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए ये एक वक्फ संपत्ति है। इसके बाद कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु में आईटीसी विंडसर होटल में भी वक्फ भूमि होने का दावा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, मुख्य विवाद क्या है। अब मुख्य विवाद को भी जान लेते हैं। देखिए, दरअसल एक वक्फ अधिनियम है, उसमें एक धारा 40 है। उस धारा 40 पर बहस छिड़ी हुई है। इस धारा के तहत बोर्ड को रीजन टू बिलीव की पावर मिल जाती है। अगर बोर्ड का मानना है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो बोर्ड उस पर खुद संपत्ति की जांच करता है और वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है। अगर उस संपत्ति में कोई निवास कर रहा है, कोई रह रहा है, तो वह अपनी आपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है और ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है। यह आपको सुनने में तो बहुत आसान लगा होगा, मगर ये काफ़ी जटिल और एक कठिन प्रक्रिया हो जाती है। दरअसल अगर कोई संपत्ति एक बार वक्फ की घोषित हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ की रहती है। इस वजह से कई विवाद सामने आए जिनका जिक्र मैंने ऊपर आपको वीडियो में किया था। ये मुख्य विवाद है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ही विवाद हैं। अब सरकार ऐसे विवादों से बचने की खातिर ही संशोधन विधेयक लेकर आई है, अमेंडमेंट बिल लेकर आई है 2024 के लिए। और इस विधेयक के मुताबिक मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनको भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, जो बोर्ड होता है वक्फ बोर्ड। अब कुछ फैक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, ये फैक्ट भी आपके काम के हो सकते हैं, शायद इनके बारे में भी आपको पहले नहीं पता होगा। सबसे पहले पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया था और इसमें संशोधन हुआ 1995 में और फिर 2013 में इसमें दूसरी बार संशोधन किया गया। दूसरा फैक्ट यह है कि दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्ति नहीं है जितना कि भारत के वक्फ बोर्डों के पास होती है। हाँ, यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसे कानून नहीं है, क्योंकि सऊदी और ओमान जैसे कंट्री जो है मुस्लिम कंट्री है, फिर भी वहाँ भी ऐसे कानून और ऐसी ताकतें वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। तीसरा तथ्य है कि जब एक बार कोई ज़मीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। चौथा है कि पावरफुल लोगों ने वक्फ पर कब्जा कर रखा है। बहुत सारे मुस्लिम लोगों का भी ऐसा ही मानना है। आगे चलते हैं। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए, और 200 करोड़ का राजस्व भी इससे नहीं आ रहा है। इस पर लगभग 200 करोड़ का राजस्व बैठता है, वो मिल नहीं पा रहा है। आगे चलते हैं। सच्चर कमेटी, एक कमेटी थी, उसने भी कहा था कि वक्फ बोर्ड को जो है पारदर्शी होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और अगला फैक्ट है कि वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। अब कानून में बदलाव आने से क्या होगा? मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकते, उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। लेकिन संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, बताना होगा कितनी संपत्ति है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके और उनमें राजस्व की जांच हो सके। और नए बिल में यह भी प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। बोर्ड के स्ट्रक्चर में काफ़ी बदलाव होगा। महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होगी। प्रत्येक राज्य में 2 केंद्रीय परिषद में 2 महिलाओं को शामिल किए जाने की बात की जा रही है। चलिए अब आगे जानते हैं अगले फैक्ट की तरफ। और अगला फैक्ट है कि इसको लेकर सरकार और विपक्ष का क्या रुख है। सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, इसमें मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। वहीं समूचा विपक्ष इसको गलत बताकर इसकी आलोचना कर रहा है और मोदी सरकार को घेरने का प्रयास लगातार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार ऐसे एक बिल के बारे में क्या सोचती है और क्या करती है, जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। तरह तरह के बयानात विपक्ष कर रहा है मोदी सरकार पर अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इस पर कैसा स्टैंड लेती है। ये तो समय के गर्भ में है, पर फिलहाल मेरी कोशिश थी इसके वीडियो में आपको सब कुछ समझाने की।
आशा करता हूं कि आपके दिल दिमाग में जितने सवाल थे वक्फ बोर्ड को लेकर वो मैंने तेजी से इस 10 मिनट की वीडियो में समझा दिए हैं। यदि आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्द एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।